नमस्कार। केसरी की आवाज में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा की राजनीति में नगर निगम चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगम चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने बड़ा और रणनीतिक कदम उठाते हुए तीनों नगर निगमों के लिए विशेष चुनाव समिति का गठन कर दिया है। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वह इन चुनाव को पूरी ताकत और तैयारी के साथ लड़ने जा रही है। नगर निगम चुनाव को आमतौर पर स्थानीय मुद्दों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन कांग्रेस ने इन्हें केवल स्थानीय राजनीतिक लड़ाई नहीं माना, बल्कि राज्य स्तर पर व्यापक चुनावी संकेत के रूप में देखने की तैयारी की है। समिति के गठन में प्रदेश नेताओं ने न सिर्फ संगठनात्मक जरूरतों को ध्यान में रखा है, बल्कि गुटों, जातीय संतुलन और सामाजिक प्रतिनिधित्व को भी संतुलित किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस नगर निगम चुनाव पूरे दमखम से लड़ेगी और जीत सुनिश्चित करने के लिए ग्राउंड से सीधा फीडबैक लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इन चुनाव में स्थानीय सांसद, विधायक और जिलाध्यक्षों को सीधे शामिल करना इस रणनीति का हिस्सा है। कमेटी में शामिल बड़े नाम हैं। चुनाव समिति में कई दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री व सिरसा सांसद कुमारी शैलजा, राष्ट्रीय महासचिव व सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला, रोहतक सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, अंबाला सांसद वरुण चौधरी, सोनीपत सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जैसे नाम शामिल हैं। इन नेताओं की उपस्थिति से कांग्रेस ने स्पष्ट संकेत दिया है कि नगर निगम चुनाव को वह राज्य की बड़ी राजनीति से जोड़कर देख रही है। विधायकों और जिलाध्यक्षों को भी बड़ी भूमिका दी गई है। इनमें कमेटी में पंचकुला विधायक चंद्रमोहन, अंबाला सिटी विधायक निर्मल सिंह, नारायणगढ़ से शैली चौधरी, मुलाना से पूजा चौधरी और बड़ौदा से इंदु राज नलवाल शामिल किए गए हैं। वहीं जिलाध्यक्षों की बात करें तो पंचकुला के संजय चौहान, अंबाला सिटी के पवन अग्रवाल, अंबाला ग्रामीण के दुष्यंत चौहान, अंबाला कैंट के प्रविंदर परी, सोनीपत शहरी के कमल दीवान, सोनीपत ग्रामीण के संजीव दहिया को जिम्मेदारी दी गई है। ये भी सभी वार्ड स्तर की चुनावी तैयारी को केंद्र होते हैं। पूर्व विधायकों को भी जिम्मेदारी दी है और उन्हें मैदान में उतारा जाएगा। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, पूर्व सीपीएस रामकिशन गुर्जर, जयवीर वाल्मीकि, जगबीर सिंह मलिक, प्रदीप चौधरी, जसबीर मलोर, जयतीर्थ दहिया, सुरेंद्र पवार, सुखबीर फरमाना, पदम दहिया और जय भगवान आतिल को भी कमेटी में शामिल किया गया है। ये वे चेहरे हैं जिनके पास जमीनी नेटवर्क, राजनीतिक अनुभव और प्रभाव वाले क्षेत्रों में पकड़ है। इनमें जय भगवान आतिल विधायक नहीं बने हैं, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं। राय विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। क्षेत्र में राजनीतिक पकड़, सामाजिक समीकरण और संगठनात्मक नेटवर्क के चलते उन्हें नगर निगम चुनाव में अहम जिम्मेदारी दी गई है। नगर निगम चुनाव में राय क्षेत्र का असर सोनीपत नगर निगम के कई वार्डों पर पड़ता है। आतिल की सक्रियता से कांग्रेस स्थानीय स्तर पर जाट, वाल्मीकि, पिछड़ा वर्ग और ग्रामीण वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश में है। वे पूर्व में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा तक लड़ चुके हैं, लेकिन कई बागी चेहरे उनकी हार का कारण बने। हालांकि उनके संघर्ष ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। गठित की गई समिति में महिला व युवा विंग की सक्रिय एंट्री की गई है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुधा भारद्वाज, यूथ कांग्रेस की निशित कटारिया, सेवादल प्रमुख डॉक्टर पूनम चौहान और एनएसयूआई अध्यक्ष अविनाश यादव को जिम्मेदारी देना यह दर्शाता है कि कांग्रेस युवा और महिला वोट बैंक को भी प्राथमिकता में रख रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव को सिर्फ स्थानीय प्रतियोगिता नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति और संगठन विस्तार का अवसर माना है। आने वाले दिनों में टिकट वितरण, प्रचार और वारूम रणनीतियां इस चुनाव को नई दिशा देंगी। केसरी की आवाज के लिए इतना ही। देखते रहिए केसरी की आवाज।